हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित जो कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में ही बात करेंगे। जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आकार, रंग, रूप, अवस्था, अमाप, ये इत्यादि। ये जो है ये भौतिक गुण होते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण निम्न में से नहीं है। तो कुछ तो ये ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन अलग दिया होगा, तो आपको उसके ऊपर टिक करना होगा। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अवस्था का मतलब ये है कि पदार्थ कौन सी अवस्था में है, क्या वो ठोस में है, क्या फिर वो द्रव अवस्था में है, या फिर वो गैस अवस्था में है, इस तरीके से। उसके बाद भौतिक परिवर्तन जितने भी होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात जैसे मान के चलो, यदि अपने कागज़ को फोल्डिंग करते हैं तो कागज़ को अपने वापस अनफोल्ड करके वापस अपने उसी आकार में ला सकते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रकृति, जैसे अपने काम किया, कोई इसमें परिवर्तन किया, वापस उसी परिवर्तन को उसका उल्टा कर देते हैं। यानी जैसे मान के चलते हैं आपने कोई परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे मान लो कागज़ को काट रहे हैं तो अपने टेप लगा के वापस उसे जोड़ भी सकते हैं। इस तरह से ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, तो आपको उत्क्रमणीय के ऊपर टिक करना होगा। उसके बाद जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं हम इसे होते हुए देख सकते हैं, ये विशेष बात होती है। इसके बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद आता है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, ठीक है, यानी उदाहरण दिए होंगे, और उदाहरण को देखकर आपको बताना होगा कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है। या आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इन निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस तरीके से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल है आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है और एक एक बात को ध्यान से नोटिस करना है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे मोमबत्ती का पिघलना और बर्फ़ का पिघलना। जैसे मान के चलो अगर कोई भी चीज़ पिघल रही है, ठीक है, तो अपने से क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बोलेंगे। ये ध्यान रखना, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना या कोई भी चीज़ जो पिघल सकती है वो किसका उदाहरण होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जल का वाष्प में बदलना। अब देखो, जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रही है, यानी एक प्रकार से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद लकड़ी का काटना। अब लकड़ी काट रहे हैं, अपने लकड़ी के साइज यानी कि अमाप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसे हम होते हुए देख भी सकते हैं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। कागज़ को मोड़ना, चौक को घिसना, किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था का परिवर्तन अपने उदाहरण यहाँ पे देख लिया है। वस्तु के आकार में परिवर्तन होना, जैसे कि अपने देखा था कागज़ को मोड़ रहे थे उसके आकार में परिवर्तन हो रहा था। कांच का टूटना। अच्छा, कोई भी चीज़ टूट रही है, काट रही है, ठीक है, या टूट रही है या कट रही है या अपने उसको काट रहे हैं, तो या उसे पिघला रहे हैं, ये सभी किसका एग्जाम्पल होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ध्यान रखना, टूटना और काटना, पिघलाना या पिघलना सब किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। और विशेष तौर पर ध्यान रखना, अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
कोयला को जलाना और कागज़ को जलाना। कोयले को जलाना और कागज़ को जलाना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। कोयले को जलाना और कागज़ को जलाना, ठीक है। शक्कर में जल में शक्कर को घोलना। यदि अपने किसी चीज़ को घोल रहे हैं, ठीक है, जल में शक्कर को, नमक को, कोई भी चीज़ अपने घोल रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मोम का पिघलाना। किसी विलेन के रंग में परिवर्तन। यदि कोई विलेन है, ठीक है, या कोई मिश्रण है, उसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी किसका उदाहरण होगा? एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना आप। किसी विलेन के रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और कागज़ को काटना, ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होता है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाए, तो उस परिवर्तन को अपने क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अपने भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होगा। अभी विशेष तौर पर ध्यान रखना, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। ये तय आधा आएगा, ध्यान रखना। ये जो तय है यहाँ पे जो पूरा दे रखा है, ये आधा आएगा। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं और स्थायी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। यानी एक बार कोई चीज़ बन गई तो वो बनी रहेगी रासायनिक परिवर्तन के अंदर। जैसे अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? यदि कोई चीज़ अपने बना लेते हैं तो वापस अपने पहले जैसी चीज़ बना सकते हैं। जो पहले वस्तु थी उसी को उसी जैसी वापस अपने बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अपने ऐसा नहीं कर सकते और भौतिक परिवर्तन में यह हो जाता है। जैसे वस्तु पहले थी वैसे की वैसे अपने प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन की और बात करें, इसे हम होते हुए नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखना। और इसमें नया पदार्थ बनता है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभार एग्ज़ाम में सीधा ही पूछ लेंगे कि कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ज़्यादातर इसके उदाहरण ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए एग्जाम्पल, इसको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में, यदि आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ये जलना है, वो जलाना था। भौतिक परिवर्तन में क्या था? हम मोमबत्ती को जला रहे थे, लेकिन इसमें मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और जबकि जलाना भौतिक परिवर्तन है। इन दोनों में विशेष अंतर है, ध्यान रखना। मोमबत्ती का जलना तो होगा रासायनिक परिवर्तन और जलाना होगा भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना इसके बारे में विशेष तौर पर। और कोयले का जलना, कोई भी चीज़ जल रही है तो वो होगी रासायनिक परिवर्तन। यदि कोई मोमबत्ती अपने जला रहे हैं तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखना इस विशेष बात का। और जो भोजन का पाचन है ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम का दहन, अच्छा, या भी अपने किसी चीज़ का दहन कर रही हैं या किसी चीज़ का दहन हो रहा है, जैसे कार्बन का दहन हो रहा है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, लोहे के चूर्ण का दहन हो रहा है, या कोई भी चीज़ का दहन हो रहा है, यानी कि वो जल रही है, तो वो किसका उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक बात को नोटिस करना। उसके बाद अपने बात करते हैं दूध का दही बनना। दूध का दही बनना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दूध से दही बनने में एक नया केमिकल बन रहा है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। भोजन का पकना, यदि कोई चीज़ पक रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ पक रही है, वो सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे, ये ध्यान रखना। गोबर से गोबर गैस का निर्माण, यानी गोबर से मीथेन गैस का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। गोबर गैस मीथेन गैस होती है। यदि किसी भी परिवर्तन के अंदर कोई गैस बन रही है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगी, ये ध्यान रखना। यदि किसी परिवर्तन के अंदर किसी गैस का निर्माण हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। पत्तियों से खाद का बनना या अवशिष्ट पदार्थ से कोई खाद बनती है तो वो भी किसका उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट का बनना, आप तो देख सकते हैं ये नया केमिकल बन रहा है, तो ये किसका उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। इस तरीके से आपके ना एग्ज़ाम में उदाहरण आएंगे, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पूरा वॉच करें, एक से शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, आपको एक एक बात मैं अच्छे से समझाई है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण भी है, जैसे कोई भी पटाखों का विस्फोट हो रहा है। अच्छा, जैसे मान लो कोई परिवर्तन हो रहा है जिसमें परिवर्तन में अपने को आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे पटाखे का विस्फोट हो रहा है, ठीक है। पटाखों का विस्फोट होने से क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो जिस परिवर्तन के अंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो वो भी किसका उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। पटाखों का विस्फोट रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विभिन्न रसायनों का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नया केमिकल बन रहा है इसलिए। और भोजन का सड़ना, ये भी ध्यान रखना। यदि कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसकी गंध चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं कॉम्पिटिशन लेवल तक की। तो धन्यवाद।